अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आप सब ने अपना बहुत सा ख्याल रखा होगा। आप देख रहे हैं ज़री वॉइस चैनल, और ज़री वॉइस चैनल पे मैं हाजिर हूँ एक नई, दिलचस्प और बहुत ही सबक आमूज़ कहानी के साथ, जिसका उन्वान है एक चील की कहानी। ये उस चील की कहानी है जो कई दिन से एक बड़े से कबूतर खाने के चारों तरफ मंडला रही थी और ताक में थी कि उड़ते कबूतरों पर झपटा मारे और उसे ले जाए। लेकिन कबूतर भी बहुत फुर्तीले, होशियार और तेज उड़ान थे। जब भी वो किसी को पकड़ने की कोशिश करती, वो फुर्ती से बचकर निकल जाता। चील बहुत परेशान थी कि क्या करे और क्या ना करे। आखिर उसने सोचा कि कबूतर तो बहुत चालाक, फुर्तीले और तेज उड़ान है, कोई और ही चाल चलनी चाहिए। कोई ऐसी तरकीब करनी चाहिए कि वो आसानी से उसका शिकार हो सके। चील कई दिन तक सोचती रही। आखिर उसकी समझ में एक तरकीब आई। वो कबूतरों के पास गई, कुछ देर इसी तरह बैठी रही और फिर प्यार से बोली, भाइयों और बहनों, मैं तुम्हारी तरह दो पैरों और दो परों वाला परिंदा हूँ। तुम भी आसमान पर उड़ सकते हो, मैं भी आसमान पर उड़ सकती हूँ। फ़र्क ये है कि मैं बड़ी हूँ और तुम छोटे हो। मैं ताकतवर हूँ और तुम मेरे मुकाबले में कमज़ोर हो। मैं दूसरों का शिकार करती हूँ, तुम नहीं कर सकते। मैं बिल्ली को हमला करके ज़ख्मी कर सकती हूँ और उसे अपनी नुकीली चोंच और तेज़ धार पंजों से मार भी सकती हूँ। तुम ये हरकत नहीं कर सकते। तुम हर वक्त दुश्मन की ज़द में रहते हो। मैं चाहती हूँ कि पूरी तरह तुम्हारी हिफाजत कर सकूं, ताकि तुम हंसी खुशी, आराम और सुकून के साथ इसी तरह जी सको जिस तरह पहले ज़माने में रहते थे। आज़ादी तुम्हारा पैदाइशी हक है और आज़ादी की हिफाजत मेरा फ़र्ज़ है। मैं तुम्हारे लिए हर वक्त परेशान रहती हूँ। तुम हर वक्त बाहर के खतरे से डरे सहमे रहते हो। मुझे अफ़सोस इस बात पर है। मुझे अफ़सोस इस बात पर है कि तुम सब मुझसे डरते हो। प्यारे भाइयों और बहनों, मैं जुल्म के खिलाफ हूँ, इंसाफ और भाईचारे की हामी हूँ। मैं चाहती हूँ कि इंसाफ की हुकूमत कायम हो, दुश्मन का मुंह फेर दिया जाए और तुम सब हर खौफ व खतरे से आज़ाद, इत्मीनान और सुकून की ज़िंदगी बसर कर सको। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे मेरे दरमियान एक समझौता हो जाए। हम सब अहद करें कि हम मिलकर अमन के साथ रहेंगे, मिलकर दुश्मनों का मुकाबला करेंगे और आज़ादी की ज़िंदगी बसर करेंगे। लेकिन ये इसी वक्त हो सकता है जबकि तुम दिलो जान से मुझे अपना बादशाह मान लो। जब तुम मुझे अपना बादशाह मान लोगे और मुझे ही हकूक़ और पूरा इख्तियार दे दोगे, तो फिर तुम्हारी हिफाजत और तुम्हारी आज़ादी पूरी तरह मेरी ज़िम्मेदारी हो जाएगी। तुम अभी समझ नहीं सकते कि फिर तुम कितने आज़ाद और कितने खुश व खरम रहोगे। इसी के साथ आज़ादी, चैन और सुकून की नई ज़िंदगी शुरू होगी। चील वहाँ रोज़ आती और बार बार बड़े प्यार मोहब्बत से उन बातों को तरह तरह से दोहराती। रफ्ता रफ्ता कबूतर उसकी अच्छी और मीठी बातों पर यकीन करने लगे। एक दिन कबूतरों ने आपस में बहुत देर मशवरा किया और तय करके उसे अपना बादशाह मान लिया। उसके दो दिन बाद तख्त नशीनी की बड़ी शानदार तकरीब हुई। चील ने बड़ी शान से हल्फ उठाया और सब कबूतरों की आज़ादी, हिफाजत और हर एक से इंसाफ करने की कसम खाई। जवाब में कबूतरों ने पूरी तरह हुक्म मानने और बादशाह चील से पूरी तरह वफादार रहने की दिल से कसम खाई। बच्चों, फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि कुछ दिनों तक चील कबूतर खाने की तरफ इसी तरह आती रही और उनकी खूब देखभाल करती रही। एक दिन
بادشاہ چیل نے ایک بلے کو وہاں دیکھا تو اس پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایسا زبردست حملہ کیا کہ بلا ڈر کر بھاگ نکلا۔ چیل اکثر اپنی میٹھی میٹھی باتوں سے کبوتروں کو لبھاتی اور انہیں حفاظت اور آزادی کا احساس دلاتی۔ اسی طرح کچھ وقت اور گزر گیا۔ کبوتر اب بغیر ڈرے اس کے پاس چلے جاتے۔ وہ سب آزادی اور حفاظت کے خیال سے بہت خوش اور مطمئن تھے۔ ایک صبح کے وقت جب کبوتر دانہ چگ رہے تھے تو چیل ان کے پاس آئی۔ وہ کمزور دکھائی دے رہی تھی۔ معلوم ہوتا تھا جیسے وہ بیمار ہے۔ کچھ دیر وہ چپ چاپ بیٹھی رہی، پھر شاہانہ آواز میں بولی، بھائیوں اور بہنوں، میں تمہاری حکمران ہوں۔ تم نے سوچ سمجھ کر مجھے اپنا بادشاہ بنایا ہے۔ میں تمہاری حفاظت کرتی ہوں اور تم چین اور امن سے رہتے ہو۔ تم جانتے ہو کہ میری بھی کچھ ضرورتیں ہیں۔ یہ میرا شاہی اختیار ہے کہ جب میرا جی چاہے میں اپنی مرضی سے تم میں سے ایک کو پکڑوں اور اپنے پیٹ کی آگ بجھاؤں۔ میں آخر کب تک بغیر کھائے پیے زندہ رہ سکتی ہوں؟ میں کب تک تمہاری خدمت اور تمہاری حفاظت کر سکتی ہوں؟ یہ صرف میرا ہی حق نہیں ہے کہ میں تم میں سے جس کو چاہوں پکڑوں اور کھا جاؤں، بلکہ یہ میرے سارے شاہی خاندان کا حق ہے۔ آخر وہ بھی تو میرے ساتھ مل کر تمہاری آزادی کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس دن اگر اس بڑے سے بلے پر میں اور میرے خاندان والے مل کر حملہ نہ کرتے تو وہ بلا نامعلوم تم میں سے کتنوں کو کھا جاتا اور کتنوں کو زخمی کر دیتا۔ یہ کہہ کر بادشاہ چیل قریب آئی اور ایک موٹے سے کبوتر کو پنجوں میں دبوچ کر لے گئی۔ سارے کبوتر منہ ہی دیکھتے رہ گئے۔ اب بادشاہ چیل اور اس کے خاندان والے روز آتے اور اپنی پسند کے کبوتر کو پنجوں میں دبوچ کر لے جاتے۔ اس تباہی سے کبوتر اب ہر وقت پریشان اور خوفزدہ رہنے لگے تھے۔ ان کا چین اور سکون سب مٹ گیا تھا۔ ان کی آزادی ختم ہو گئی تھی۔ وہ اب خود کو پہلے سے بھی زیادہ غیر محفوظ سمجھنے لگے تھے اور کہنے لگے، ہماری بے وقوفی کی یہی سزا ہے۔ آخر ہم نے چیل کو اپنا بادشاہ کیوں بنایا؟ اب کیا ہو سکتا ہے؟ دوستو، کیسی لگی آپ کو میری یہ کہانی؟ اچھی لگی ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، اپنا خیال رکھیں، اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ جلد ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔